पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास भजन के विषय में कई पत्र आए। एक पत्र आया कि भजन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पूज्य भाई जी उसके उत्तर में लिखते हैं, सप्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला। भजन और सद्गुणों के ग्रहण में न तो कोई कठिनाई है, न कष्ट है और न किसी प्रकार की हानि ही है। हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से कहते भी हैं, परंतु स्वयं करते नहीं। यही बड़ी त्रुटि है। कठिनाई भी केवल इसी बात की है कि हम श्रद्धापूर्वक चेष्टा नहीं करते। श्रद्धायुक्त चेष्टा हो तो कोई कारण नहीं है कि भजन न हो और दैवी संपत्ति के गुण न आए। इस काम में तो भगवान तथा संतों की भी सहायता प्राप्त होती है और इनमें लाभ भी सबसे बड़ा है। आपको मैं क्या समझाऊं? असल में मैं अभी स्वयं ही समझा नहीं हूं। समझता तो मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण भजन में ही बीतता। मैं केवल सद्गुणों का ही खजाना बन जाता। परंतु जितना समय दूसरों को समझाने में बीतता है, उतना अपने समझने में तथा करने में नहीं लगता। आपने मेरे अनुभव पूछे, सो मैं क्या बताऊं? इतना ही बतला सकता हूं कि करुणा वरुणालय भगवान की सभी जीवों पर असीम कृपा है। वे सबके परम सुहृद हैं, इसलिए मैं भी उनकी कृपा से वंचित नहीं हूं। इतनी विशेषता समझिए कि मुझे समय समय पर उनकी कृपा का किंचित अनुभव होता है। इससे मुझे उसका प्रत्यक्ष लाभ मिल जाता है। यह भी उनकी कृपा ही है। फिर अनुभव यदि किसी को कुछ होते भी हैं तो वे उसके अपने लिए ही होते हैं। दूसरों को बताने से उसको कोई लाभ नहीं होता। मान लीजिए मैं कह दूं कि मुझे अमुक महान लाभ हुआ है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? अनुभवों का विज्ञापन नहीं हुआ करता। वे तो अपने जीवन की गुप्त संपत्ति होते हैं, इसलिए क्षमा करें। यह स्मरण रखें कि भगवान सबके हैं और सबके लिए एक जैसे हैं। आप श्रद्धापूर्वक उनका भजन कीजिए और भगवान को प्रिय लगने वाले सद्गुणों को धारण कीजिए। फिर आपको स्वयं ऐसे ऐसे विलक्षण अनुभव होंगे कि जिनको पाकर आप निहाल हो जाएंगे। मनुष्य देह थोड़े ही दिनों के लिए है और है भी विघ्न बाधाओं से भरा हुआ। अतएव विलंब करना बुद्धिमानी नहीं। इसी तरह एक दूसरे पत्र के उत्तर में भजन से ही जीवन की सफलता है, इस विषय में लिखते हुए पूज्य भाई जी लिखते हैं, भाई साहब, संसार का स्वरूप यही है। हम लोग जो इसको सुख स्वरूप मान बैठे हैं, इसी से इसका असली रूप जो सुख रहित दुखालय और दुख की उत्पत्ति का स्थान है, वह जब सामने आ जाता है तब हम घबरा उठते हैं। यह सुख स्वरूप था ही कब? वह तो हमारी भ्रांति थी। जो लोग संसार को सुख रूप मानकर इसमें सुख खोजते हैं, उनको तो अंत में रोना ही पड़ता है। इसमें जो सुख है वह तो भगवान को लेकर है। इसी से भगवान ने कहा है, इस अनित्य और असुख लोक को पाकर यदि वस्तुतः सुख चाहते हो तो मुझको भजो। आपकी मेरी तो अब एक प्रकार से जीवन संध्या ही है। बालकों और तरुणों को भी अपने जीवन का मुख्य ध्येय भगवान को ही बनाना चाहिए। फिर हम लोग तो उन दोनों अवस्थाओं को पार कर चुके हैं ना। हमारा तो शेष जीवन का प्रत्येक क्षण
अब श्री भगवान के चिंतन में ही बीतना चाहिए। जगत के सृजन संहार यूं ही चलते रहेंगे, इनमें रमने से कोई लाभ नहीं। अब तो उन प्रभु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जो अशरण शरण है और मुझ जैसे अधर्मी को भी अपने पास शरण देते हैं। समय बीत रहा है, यहाँ की धन दौलत, यश कीर्ति, अधिकार, प्रभुत्व कुछ भी हमारे काम नहीं आएंगे। यह सब तो यहीं के खिलौने हैं। हम अभागे हैं जो इन खिलौनों में ही रमते हैं और इन्हीं को जीवन का ध्येय बनाए रखते हैं। इस समय आपके मन में जो कुछ ग्लानि है या निर्वेद है, इसे सुअवसर मानिए। संसार से मन हटाकर भगवान में लगाइए और कुछ न हो सके तो उनकी कृपा पर विश्वास करके उनके नाम का जप, स्मरण और कीर्तन आरंभ कर दीजिए। भगवान नाम में महान शक्ति है। वह बहुत शीघ्र पाप ताप का नाश करके भगवान को मिला देता है। वस्तुतः नाम और नामी एक ही है। नाम का प्रेम हो जाने पर तो संसार में सर्वत्र श्री भगवान की ही झांकी होने लगती है। फिर संसार में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रह जाता। हर समय और हर स्थान में नाम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गान करता हुआ स्वयं पवित्र होता है और जगत को पवित्र करता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, पृथ्वी में जो भगवान के जन्म की और लीलाओं की मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए और उन गुण लीलाओं का स्मरण कराने वाले नामों का लज्जा संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिए। अन्य कहीं भी आसक्ति न रखकर संसार में विचरना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान के दिव्य जन्म कर्म की कथाओं को तथा उनके कल्याणमय नामों को सुनने और गाने का व्रत ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है और लोक साधारण की स्थिति से ऊपर उठकर वह प्रेम की मादकता में कभी खिल खिलाकर हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है और कभी कभी आनंद मत्त हो लोक लाज छोड़कर नाचने लगता है। यह आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, लताएं, नदी, समुद्र सभी श्री भगवान के घर हैं। इन सभी रूपों में वह भगवान का ही दर्शन करता है। अतएव इस ग्लानि और दुख रूप संसार से उपरत होकर भगवत भजन में ही लग जाइए। इसी में परम कल्याण है और यहीं मानव जीवन की सफलता है। एक और पत्र का उत्तर लिखते हुए श्री भाई जी लिखते हैं, भवसागर से तरने का उपाय एकमात्र भजन है। वे लिखते हैं, सब प्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला था, उत्तर में देर हुई, इसके लिए क्षमा करें। मेरी समझ तो अत्यंत तुच्छ है, उसका मूल्य ही क्या है, परंतु ऋषि प्रणीत शास्त्रों एवं अनुभवी महात्माओं की यही घोषणा है कि भगवान के भजन बिना जीव का भवसागर से निस्तार कभी नहीं हो सकता। भजन करते करते जब अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवान के प्रति आत्म समर्पण हो जाता है, जब वह केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व समझकर यह पुकार उठता है कि मेरे पिता, माता, सुहृद, मित्र, भ्राता, पुत्र, विद्या, धन और समस्त काम केवल एक तुम ही हो, तुम्हारे बिना कुछ भी मेरा नहीं है, तब भगवान उसे अपना लेते हैं।
और तभी वह भव सागर से तरकर कृतार्थ हो जाता है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन हैं कि जो माता पिता बंधु पुत्र स्त्री शरीर धन मकान सुहृद और परिवार सबकी ममता के धागों को बटोर कर उनकी मजबूत डोरी बटकर उससे अपने मन को मेरे पद से चरण कमल से बांध देता है, ऐसा वह सज्जन मेरे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। अभिप्राय यह है कि भगवान उसको कभी अपने मन से उतारते ही नहीं, अत्यंत प्रेम से उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। इसलिए यही बात माननी चाहिए कि एकमात्र भजन ही ऐसा साधन है जिससे श्री भगवान हमारे हो जाते हैं।